नमस्ते साथियों, मैं अशोक आर्य एडवोकेट। इस केस में जो रवि आज़ाद जमानत याचिका आज लगी हुई थी, विचाराधीन थी, जो उसमें मैं पीड़िता का वकील हूं और मेरे साथ श्री वेदप्रिय आर्य जी, अजद कंसन जी, सुरेश महिलावत जी और कई वकील साथी भी थे। तो वो जो जमानत याचिका रवि आज़ाद जो जिला जेल भिवानी में बंद है, उनकी जमानत याचिका आज सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ पीड़िता के नाम को उजागर करने वाली जो पंचायत की गई थी, उस पंचायत में बार बार नाम उजागर किया गया था कुछ यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक प्लेटफॉर्म पे। उसके लिए हमने एक एप्लीकेशन आज वो मूव की थी सुबह कि भाई वो जितने भी उसको रिजर्व किया जाए और जो डिलीट हो गया डाटा उसको रिकवर किया जाए। वो हमारी एप्लीकेशन को ऑनरेबल कोर्ट ने स्वीकार करते हुए डीएसपी जो आईओ हैं इस केस के, एसआईटी के, उनको निर्देश दिया है कि इसे फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। कितने दिन रवि आज़ाद अब जेल में रह सकता है? देखिए सर, वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कानून के मुताबिक ये लंबा गया मामला। यानी कानून ये कहता है कि भाई पॉक्सो एक्ट का कोई मुकदमा है, उसमें लगभग अमूमन ये होता है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता तब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट ट्रायल होती है। कोर्ट का नज़रिया ये होता है कि जल्दी फैसला कर देंगे, तो वो 2-4-6 महीने में जल्दी फैसला ही कर देते हैं। तो फैसले तक जमानत देना बहुत मुश्किल सा केस होता है, कोई रेयर केस में होती है, वरना जमानत पोस्को में, SC/ST एक्ट इस जैसे गंभीर अपराध में, गंभीर धाराओं में जमानत मुश्किल है। किसके द्वारा क्या आरोप लगाए गए थे? पहले क्या जमानत याचिका? देखिए जी, हमारे बहल क्षेत्र के एक गांव है, उस गांव की एक बेटी 15-16 साल की बेटी है। उसको जो दलित समुदाय से है, उसको रवि के कुछ साथियों द्वारा उस FIR के मुताबिक रात के अंधेरे में उसके घर से उठाने का कुत्सित प्रयास किया था और उसके बाद फिर वो भ्रामक पंचायतें करके उसके आइडेंटिटी को उजागर करके इस केस को डाइवर्ट करने का प्रयास किया था। इन धाराओं में वो मुकदमा है। और भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक मुकदमा नंबर 204 और दर्ज हुआ है, जो महिला हुक्का पीने पर विवाद था, उसमें एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और कई जाँच अभी बाकी। नमस्ते साथियों, मैं अशोक आर्य एडवोकेट। इस केस में जो रवि आज़ाद जमानत याचिका आज लगी हुई थी, विचाराधीन थी, जो उसमें मैं पीड़िता का वकील हूं और मेरे साथ श्री वेदप्रिय आर्य जी, अजद कंसन जी, सुरेश महिलावत जी और कई वकील साथी भी थे। तो वो जो जमानत याचिका रवि आज़ाद जो जिला जेल भिवानी में बंद है, उनकी जमानत याचिका आज सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ पीड़िता के नाम को उजागर करने वाली जो पंचायत की गई थी, उस पंचायत में बार बार नाम उजागर किया गया था कुछ यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक प्लेटफॉर्म पे। उसके लिए हमने एक एप्लीकेशन आज वो मूव की थी सुबह कि भाई वो जितने भी उसको रिजर्व किया जाए और जो डिलीट हो गया डाटा उसको रिकवर किया जाए। वो हमारी एप्लीकेशन को ऑनरेबल कोर्ट ने स्वीकार करते हुए डीएसपी जो आईओ हैं इस केस के, SIT के, उनको निर्देश दिया है कि इसे फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। कितने दिन रवि आज़ाद अब जेल में रह सकता है? देखिए सर, वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कानून के मुताबिक ये लंबा गया मामला। यानी कानून ये कहता है कि भाई पॉक्सो एक्ट का कोई मुकदमा है, उसमें लगभग अमूमन ये होता है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता तब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट ट्रायल होती है। कोर्ट का नज़रिया ये होता है कि जल्दी फैसला कर देंगे, तो वो 2-4-6 महीने में जल्दी फैसला ही कर देते हैं। तो फैसले तक जमानत देना बहुत मुश्किल सा केस होता है, कोई रेयर केस में होती है, वरना जमानत पोस्को में, SC/ST एक्ट इस जैसे गंभीर अपराध में, गंभीर धाराओं में जमानत मुश्किल है। किसके द्वारा क्या आरोप लगाए गए थे? पहले क्या जमानत याचिका? देखिए जी, हमारे बहल क्षेत्र के एक गांव है, उस गांव की एक बेटी 15-16 साल की बेटी है। उसको जो दलित समुदाय से है, उसको रवि के कुछ साथियों द्वारा उस FIR के मुताबिक रात के अंधेरे में उसके घर से उठाने का कुत्सित प्रयास किया था और उसके बाद फिर वो भ्रामक पंचायतें करके उसके आइडेंटिटी को उजागर करके इस केस को डाइवर्ट करने का प्रयास किया था। इन धाराओं में वो मुकदमा है। और भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक मुकदमा नंबर 204 और दर्ज हुआ है, जो महिला हुक्का पीने पर विवाद था, उसमें एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और कई जाँच अभी बाकी।